गुड मॉर्निंग क्लास 6, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद लाइन। तो देखो बच्चों, लाइन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि लाइन जो है वो एंडलेस होती है और इसके दोनों पॉइंट्स जो होते हैं उनको एंडलेसली हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं तो वो पढ़ते हैं। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक गिवन पॉइंट से हम अनलिमिटेड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इफ़ टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन इन द प्लेन देन एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। मतलब अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनसे केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। एक पॉइंट से अनलिमिटेड कितने भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उनसे पास होती हुई केवल एक लाइन ही बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो कहने का मतलब ये है कि इफ देयर इज अ point P common to two lines L and M, we say that the two lines intersect at the point P। मतलब अगर आपको दो लाइंस गिवन हैं और वो किसी एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करती हैं तो वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, और वो जो दोनों लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक दूसरे को काटने वाली लाइंस कहलाएंगी। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इफ नो पॉइंट इज कॉमन। अगर गिवन लाइंस में दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर वो एक दूसरे को मीट करें या मिलें, तो वो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्टेड एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल। कोई भी दो गिवन लाइंस जो होती हैं वो या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं, या फिर वो आपस में पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट, concurrent lines. Three or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point, and this point is called the point of concurrence of the given line। कहने का मतलब ये है कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस आपको गिवन है और वो सभी एक कॉमन पॉइंट से पास ऑन हो रही हैं तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाएगा और जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। देखिए, यहाँ पे हमें कई सारी लाइंस दी हुई हैं L, M, N, P, और इन सभी के बीच में एक कॉमन पॉइंट है O, है ना। तो ये पॉइंट जो है वो कॉन्करेंस पॉइंट कहलाएगा और ये जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। नेक्स्ट देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई इन द सेम लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर आपको तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स गिवन हैं और वो सभी एक ही लाइन पर आ रहे हैं, है ना, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे और जो लाइन है वो लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहलाएगी। यहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है लाइन सेगमेंट रे और लाइन में, इसे आप खुद रीड आउट कीजिएगा एज अ होमवर्क, राइट। Okay students, we will meet in next class. Till then, bye.